एट्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए एक और क्लास 8 का डिजिटल लर्निंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका पेपर सोल्व करते हैं, जो कि पीरियोडिक टेस्ट में आ चुका है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने आपके लिए बनाया है। तो आपके लिए टारगेटेड एग्ज़ाम्स जब भी बनते हैं आपको वो मिस नहीं करने और प्रैक्टिस करनी है एज अ मॉक टेस्ट। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है वन लाइनर क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, जैसे कि व्हाट आर ग्रीन जॉब्स। तो ग्रीन जॉब्स क्या होती है? जो अच्छा, क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के बाद अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके रखें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, उनके डायग्राम, ग्राफ, पिक्चर्स सभी के साथ आंसर्स की पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करके। तो वो आप ग्रैब कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। व्हाट आर ग्रीन जॉब्स? ग्रीन जॉब्स क्या होती हैं? ग्रीन जॉब्स आर जॉब्स दैट हेल्प, आप लिख सकते हो, दैट हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बचाने वाली वो जॉब्स जो एनवायरनमेंट को बचाती हो। सपोर्ट करते हो क्या? सपोर्ट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सस्टेनेबल, सपोर्ट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैं पेपर ऐड कर लेता हूँ जिससे कि लिख पाऊँ अच्छे से। तो आप इसमें प्रॉपर लिखोगे कि देखो, आंसर तो मैंने बता ही दिया कि ग्रीन जॉब्स वो होती हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं और सपोर्ट करती हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम अ की ग्रीन स्किल। की ग्रीन स्किल नीडेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स। तो रिन्यूएबल एनर्जी जॉब्स के लिए की ग्रीन स्किल कौन सी है, कौन सी ज़रूरत पड़ती है? तो आप लिखोगे अ की ग्रीन स्किल फॉर रिन्यूएबल energy jobs is the ability to work with solar and wind energy। ठीक है, wind energy technologies safely and efficiently। देखो, अगर आप के अंदर वो एबिलिटी है काम करने की जो सोलर और विंड एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर सकती है सेफली और एफिशिएंटली, तो इसका मतलब है आप की ग्रीन स्किल ओन करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन स्किल इन एग्रीकल्चर। तो ग्रीन स्किल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स, आप लिख सकते हो यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स instead of chemical fertilizers। chemical fertilizers is an example of a green skill in agriculture। ठीक है, ये डन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन बायस्ड डाटा अफेक्ट एआई प्रिडिक्शंस। तो बायस डाटा मतलब जो निष्पक्ष होकर ना दिया गया हो। बायस डाटा मतलब किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुका हुआ डाटा है, वो कैसे एआई को प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब उसके प्रिडिक्शन, एआई की प्रिडिक्शन को कैसे अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एआई से आप पूछते हो कि आने वाले समय में बारिश होगी नहीं होगी, पिछले 10 साल का डाटा दिया, 10 साल का डाटा आपने गलत दे दिया, तो एआई जो प्रिडिक्ट करेगा डेटा के बेस पर वो तो गलत करेगा ना। तो इसी तरह से ये और चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? तो बायस्ड डाटा कैन मेक एआई गिव अनफेयर और इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस फेवरिंग सम ग्रुप्स, वो किसी को भी फेवर कर सकता है, एंड हार्मिंग अदर्स। ठीक है, इस तरह से आप कंप्लीट आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। वाई
इज़ ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पोर्टेंट इन AI सिस्टम्स। तो ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट क्यों है AI सिस्टम में? तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कोई पारदर्शिता। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। जब AI, ये आपका कंप्यूटर है, ये आप हो और ये पूरी जनता है। इस बंदे ने AI बना दिया, इस AI में इसने क्या मॉड्यूल डाला है, क्या इसको सेट कर दिया, किस तरह से इसको ट्रेन किया है, कैसा इसमें डाटा डाला है, किस डेटा पर ये ट्रेन हुआ है, किन लोगों के लिए ये अच्छा है, किन लोगों के लिए बुरा है, हमें तो नहीं पता होगा। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि इसके अंदर पारदर्शिता है, आप देख सकते हो, आप पहचान सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पोर्टेंट। अब आप लिखेंगे कि transparency is important so that people can understand how an AI system works and can check its decision for fairness and correctness। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आएगा। 5th हो गया हमारा। 6th पूछता है गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ AI सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कैसे AI सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसके एग्जांपल आपको देने हैं। तो आइए लिखते हैं। ये हमारा 6th पार्ट हो गया। AI कैन सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय हेल्पिंग मैनेज, स्पेलिंग पर मत जाना, मैं थोड़ा तेज लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज इन स्मार्ट grids to reduce एनर्जी वेस्ट। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि कैसे AI सपोर्ट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th पर आते हैं। वाई शुड AI अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। तो वाई शुड AI अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन, AI को क्यों डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो AI शुड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज AI शुड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन सो दैट all people are treated fairly and have equal opportunities। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और सब एक जैसे फेयरली पीपल से, मतलब आप देखो कि डिस्क्रिमिनेशन होगा तो AI सबको सही तरीके से जवाब नहीं देगी, सबको एक समान नहीं मानेगा और गलत तरीके से प्रिडिक्ट करेगा चीज़ों को। लेकिन फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और पीपल को सही तरीके से ट्रीट करने के लिए उसको ज़रूरी है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th। 7th हमारा हो गया। 8th कहता है डज AI टेक्नोलॉजीज कोज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या AI टेक्नोलॉजीज जो है वो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। देखते हैं। देखो बिल्कुल कर सकती हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे कि यस। तो देखो हम आंसर लिखेंगे कि यस AI टेक्नोलॉजीज कैन कोज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने की वजह से AI, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ों की वजह से AI क्रिएट कर सकता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखो इनमें से एक तरीका है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी जिसके कारण क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो एनवायरनमेंट को दी जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th पर आते हैं। हम क्वेश्चन फर्स्ट के 9th पार्ट पर आते हैं। 8th हमारा हो गया। 9th कहता है नेम अ फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फ्यू रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो सोलर एनर्जी, ये तो आपको पता ही है, विंड एनर्जी, और आजकल आपको ज़्यादा नाम सुनने को मिल रहा होगा वाटर या हाइड्रो एनर्जी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ डज प्राइवेसी रिलेट टू एआई एथिक्स। तो प्राइवेसी कैसे रिलेट करती है एआई एथिक्स। तो देखो इन तीन शब्द को समझो, एआई, एथिक्स और प्राइवेसी। देखो एक वर्ड है प्राइवेसी, एक है एआई और एक है एथिक्स। एथिक्स होते हैं जो आपके मोरल्स होते हैं, मतलब आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या सेंसिबल है, क्या सिविक सेंस होती है, क्या समाज में इंसान को क्या करना चाहिए, क्या सही है उसके लिए, है ना। ये होता है एथिक्स, आपके जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको आप कंप्यूटर मान लो। और ये है आपकी प्राइवेसी। प्राइवेसी के साथ एआई खेल सकता है अगर उसके अंदर एथिक्स ना हो। आपकी प्राइवेसी, मान लीजिए आपके पास आपके अकाउंट नंबर है, वो आपने एआई को अलाउ कर दिया, देख सकता है, तो ये अगर इसके अंदर एथिक्स नहीं होंगे तो एआई क्या करेगा, इस अकाउंट नंबर से डाटा ट्रांसफ़र कहीं और कर देगा, कोई और चोरी कर लेगा या किसी के लिए हेल्प कर देगा। आपके कोई पर्सनल फ़ोटोज़ हैं जो आपकी फैमिली के बर्थडे फ़ोटोज़ हैं, उसको एआई ले लेगा। एथिक्स नहीं होंगे तो एआई क्या करेगा, उसके नई इमेजेस बनाकर किसी और देश में दिखा देगा और दिखाएगा कि ये तो नकली लोग हैं। तो इस तरह से काम करता है। तो अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि हाउ डज प्राइवेसी रिलेट टू एआई एथिक्स, कैसे प्राइवेसी रिलेट करती है एआई एथिक्स से। अब इसको सिंपल मैंने आपको समझा दिया, इसको लिखेंगे कैसे कि प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ एआई एथिक्स। ठीक है, बिकॉज राइटिंग पर मत जाना, एआई सिस्टम्स मस्ट प्रोटेक्ट people's personal data from। तो आप इसमें देखो प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ एआई बेसिकली एथिक्स, बिकॉज एआई सिस्टम मस्ट प्रोटेक्ट पीपल्स पर्सनल डेटा फ्रॉम मिसयूज और लीकेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। आइए चलते हैं अपने सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो इसमें डिफाइन एथिक्स, एथिक्स के बारे में आपसे पूछा है, कहा गया है कि एंड मेजर एआई एथिकल कंसर्न्स रिलेटेड टू एआई एडोप्शन। देखो एआई के अंदर बेसिकली आपसे एथिक्स की डेफिनेशन पूछी है, क्या सही है क्या गलत है सामाजिक तौर पर। और अगर बात करें एआई की, तो एआई के लिए क्या कंसर्न्स है, मतलब एथिक्स का मीनिंग और एआई से जुड़े एथिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है आपको, जो एआई को अडोप्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन से कंसर्न से उस पर बात की गई है, जैसे कि डेटा प्राइवेसी, बायस और अनफेयर डिसीजन, सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन से हो सकते हैं आपके सामने, आप प्रॉपर आंसर लिखोगे जैसे कि डेटा प्राइवेसी, इसी के साथ बायस मतलब कि पक्षपात वाले डिसीजन, और unfair decisions, and safety most important, and responsibility। ठीक है, ये आपके 3 पॉइंट हो गए क्वेश्चन नंबर। और हाँ, इसमें प्रॉपर डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे आइए वो देखते हैं। देखो कुछ आंसर्स हमारे ऐसे होते हैं पॉइंट से हमें क्लियर हो जाते हैं, बट आंसर प्रॉपरली आपको मुझे देने होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो एथिक्स की डेफिनेशन आप लिख लेते हैं पहले। एथिक्स आर rules that helps us to decide what is right and what is wrong behavior। ठीक है, इसी के साथ मेजर एआई एथिकल कंसर्न concerns include privacy of user data, fairness and bias in decisions, and safety and accountability मतलब responsibility ऑफ एआई सिस्टम।
ठीक है, ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो हमेशा बना रहे। मेंशन पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको उन पिलर्स के बारे में बताना है जिन पर वो टिका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो किन पिलर्स पर टिका है और ये है क्या, आइए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली आप प्रॉपर अगर डेफिनेशन हम आंसर की बात करें तो आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस, प्रॉपर आंसर में आपको लिख, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जैसे कहा गया है डेफिनेशन देनी है, तो आप प्रॉपर डेफिनेशन यही देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस यूजिंग रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना कि आपका जो बेसिकली आपकी जो नीड्स है प्रेजेंट की, सच अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स आर मीट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। क्या उन्हें से लिखा है? हाँ, तो देखो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप आज की ज़रूरतें तो पूरी करो ही, साथ के साथ आपकी आने वाली जनरेशन भी उससे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके और वो किसी को हार्म ना पहुंचाए, ना ही इकोनॉमिकली, ना ही सोशली, ना ही एनवायरमेंटली और ना ही सोसाइटली। ठीक है, तो सोसाइटी को भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए किसी गलत तरीके से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट प्रेजेंट नीड्स आर मेट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो फ्यूचर जनरेशंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इट फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म केयर, तो बेसिकली एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है इस तरह की डेवलपमेंट लंबे समय तक के लिए, सोसाइटी का अच्छे से ख्याल रखती है इस तरह की डेवलपमेंट, और आपकी इकोनॉमी का बहुत सेम टाइम पर ख्याल रखती है। इस तरह की डेवलपमेंट का फोकस होता है आपकी एनवायरमेंटल, आपकी इकोनॉमिकल और आपकी जो सोसाइटी की ज़रूरतें हैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और लास्ट, द मेन 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इकोनॉमिकल ग्रोथ, सोशल जस्टिस जिसको हम सोशल डेवलपमेंट बोल रहे हैं, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आपके हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हुआ। 4th की तरफ आते हैं। 4th कहता है एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी कॉजेज पोल्यूशन। टेक्नोलॉजी पोल्यूशन कैसे बना रहा है, मतलब पोल्यूशन का कारण टेक्नोलॉजी कैसे है, ये एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो, जैसे मैं इस क्वेश्चन पेपर को आपको, जो बच्चे मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनको दिया जाएगा, इस क्वेश्चन पेपर के साथ उसकी आंसर शीट भी दी जाएगी अटैच करके। तो आंसर शीट कुछ इस प्रकार से अवेलेबल होगी आपकी, जैसे आंसर आपको इस तरह से मिलेंगे। इसी में आपको समझाता हूँ मैं कि प्रॉपर जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, इस तरह से हमने पूरा देखा। 3 पिलर की बात की गई थी, ये 3 पिलर थे आपके मेन 3 पिलर कौन से थे? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन कहता है टेक्नोलॉजी कॉजेज पोल्यूशन। आपको टेक्नोलॉजी बतानी है क्यों पोल्यूशन का कारण है। तो टेक्नोलॉजी कॉजेज पोल्यूशन व्हेन फैक्ट्रीज एंड डेटा सेंटर्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल से यूज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या करते हैं? वेस्ट क्रिएट करते हैं। डेटा सेंटर और फैक्ट्री क्या करती है? पोल्यूशन कोज क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आगे चलकर नुकसान होता है। रिलीजिंग स्मोक, ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एयर। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपकी जो फैक्ट्री है, ठीक है, इस तरह से फैक्ट्री होती है, ये प्लांट होते हैं बड़े बड़े, इसमें से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, ठीक है, वेस्ट निकलता है पानी का, मतलब केमिकल्स का। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत यूज़ करते हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी कोज करती है पोल्यूशन को। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल्स, कंप्यूटर्स बिकम ई वेस्ट। ये एक तरह से ई वेस्ट क्रिएट करते हैं। इफ़ नॉट रिसाइकल्ड दे पोल्यूट सोयल एंड वाटर विथ हार्मफुल केमिकल्स। अगर इनको रिसाइकल ना किया जाए तो ये क्या आपके मिट्टी, सोयल और वाटर को भी हार्मफुल केमिकल्स के साथ पोल्यूट करते हैं। माइनिंग फॉर मेटल्स एंड मिनरल्स materials used in devices also damages land, creates dust and noise pollution। तो जो बड़ी बड़ी माइनिंग में मशीन्स लगी होती हैं वो क्या करती हैं? लैंड डैमेज करती है और डस्ट को क्रिएट करती है, नॉइज़ पोल्यूशन करती हैं। तो ये प्रॉपर आंसर हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 हमने
फोर्थ कंप्लीट किया। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन बायस, गिव एग्जांपल। बायस क्या होता है और उसका एग्जांपल दे। तो बेसिकली बायस इज एन अनफेयर प्रेफरेंस और प्रीजुडाइज टुवर्ड्स और अगेंस्ट अ पर्सन और ग्रुप। देखो प्रॉपर आंसर आपका वहीं पीडीएफ में है और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बायस का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पक्ष, मान लीजिए ये जज साहब बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अक्षय कुमार खड़ा है, यहाँ पर दूसरा वकील खड़ा है। अगर अक्षय कुमार ने भी कुछ कहा, इस दूसरे आदमी ने भी कुछ कहा, दोनों की बात बराबर है, लेकिन जज साहब अक्षय कुमार का पक्ष लेने लगे तो ये क्या डिसीजन हो जाएगा, ये बायस डिसीजन हो जाएगा, मतलब अनफेयर प्रेफरेंस हो जाएगी। वही समझा कर लिखा गया है कि बायस इज एन अनफेयर प्रेफरेंस और प्रेजुडाइज टुवर्ड्स और अगेंस्ट अ पर्सन और अ ग्रुप। तो किसी इंसान के तरफ झुका हुआ डिसीजन हो सकता है, किसी ग्रुप की तरफ झुका हुआ डिसीजन हो सकता है, या फिर उसके अगेंस्ट हो सकता है। अगर किसी के अगेंस्ट या किसी की तरफ मतलब प्रभावित होकर कोई डिसीजन दिया जा रहा है तो वो कौन सा डिसीजन कहलाएगा, बायस डिसीजन। इन एआई बायस हैपन्स व्हेन द डेटा और रूल्स कोज द सिस्टम टू फेवर सम ग्रुप्स और अदर्स। तो एआई के अंदर भी सेम चीज़ है, अगर डेटा और रूल्स किसी सिस्टम या किसी ग्रुप की तरफ फेवर करते हैं तो वो बायस कहलाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें, इफ़ अ हायरिंग एआई इज़ ट्रेंड मोस्टली ऑन रिज्यूम्स ऑफ मैन, इट मे सिलेक्ट मोर मैन एंड इग्नोर इक्वली गुड वीमेन कैंडिडेट्स। तो ये क्या होगा, एक बायस्ड एग्जाम्पल है। Another example is a face recognition system working better on light skinned faces than dark skinned faces because of unbalanced training data। तो जो जिसका चेहरे पर ज़्यादा मतलब लाइट स्किन होती है, थोड़ा कलर ब्राइट होता है, और जिनका थोड़ा कलर डार्क होता है, उसमें बायस डिसीजन हो सकता है क्योंकि वो अलग गलत तरीके से ट्रेन किए गए हैं, अनबैलेंस तरीके से ट्रेन किया गया है वो एआई सिस्टम। सच बायस्ड एआई सिस्टम्स कैन लीड अनफेयर रिजल्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन इन रियल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हाउ विल यू इंश्योर दैट द बायस डज नॉट क्रीप इन डेटा। तो आपसे पूछा गया है कैसे आप इंश्योर करोगे कि बायस्ड डिसीजन नहीं लिया गया है डेटा के द्वारा। तो उसका आंसर आप प्रॉपरली कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से देखो, टू इंश्योर बायस डेटा नॉट क्रीप इन टू डेटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल so that it is balanced and representative. The data must be checked and cleaned to remove wrong, incomplete or one-sided information. Developers should review datasets to see if any group is underrepresented and add more samples for that group. तो basically ये आपको वो सब तरीके बता दिए गए कि कैसे bias does not creep in data। आप कैसे इंश्योर करोगे कि बायस चीज़ें डेटा के अंदर नहीं हैं। रेगुलर टेस्टिंग की बात करें कि एआई मॉडल में क्या होना चाहिए, रेगुलर टेस्टिंग ऑफ द एआई मॉडल शुड बी डन टू सी वेदर इट्स आउटपुट्स आर फेयर फॉर ऑल ग्रुप्स। आप चेक करो कि कैसे उसके जो डिसीजन है, उसके जो आउटपुट हैं वो सभी ग्रुप्स के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम है, सिमिलर आउटपुट्स हैं। इफ़ एनी अनफेयर पैटर्न इज़ फाउंड, अगर कोई भी अनफेयर पैटर्न आपको दिखता है तो द डेटा और मॉडल मस्ट बी अपडेटेड सो दैट द एआई बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड जस्ट, जो दे रहा है वो देता रहे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया कि कैसे आप इंश्योर करो कि एआई मॉडल में डेटा क्रीप नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है हमसे कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके सामने एक पैसेज दे दिया गया है और इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैसेज पढ़ लेते हैं। देखो, आपको ध्यान रखना है, पेपर में हमेशा पैसेज का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पैसेज को सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद जब भी आप पैसेज को देखोगे, आफ्टर क्वेश्चन रीडिंग, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप पैसेज देखोगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है। एआई टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें पता है एआई टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड, विद डेटा सेंटर्स बीइंग द बैकबोन ऑफ दिस एडवांसमेंट। देखो, इस बात को समझो, मैं सिर्फ ये पैसेज के लिए भी नहीं समझा रहा आपको एटलीस्ट इस एज में आप हो कि आपको एआई के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा सेंटर्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे फेसबुक हो गया,
आपका यूट्यूब हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, इस पर जो चीज़ें आप इधर से उधर भेजते हो, पोस्ट करते हो, इस पर जो चीज़ें पड़ी हैं, इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं, एल्गोरिथम्स हैं, इतना सारा डेटा पड़ा होता है पहले से, आपकी परमानेंट टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशंस हैं, ये सेव्ड कहाँ है? अगर आप लैपटॉप में कोई चीज़ डालते हो तो आपकी मेमोरी कार्ड होता है ना, आपके पास SSD होती है, हार्ड HDD होती है, तो आपके पास कोई ना कोई फॉर्म में स्पेस होता है, जैसे फ़ोन में आपकी कितना GB स्पेस है, इस तरह से। तो इनका स्पेस कहाँ है फेसबुक का? तो ये डेटा सेंटर्स पर डिपेंड करता है, वो डेटा सेंटर ही इनका डेटा स्टोर करते हैं, उसी डेटा सेंटर की बात की गई है। तो रैपिडली अक्रॉस वर्ल्ड वाइड ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। किसके साथ? डेटा सेंटर्स इसकी एक बैकबोन है जो कि इसकी एडवांसमेंट है। Companies like Google, Microsoft and Amazon have built massive AI data centers in places such as Bengaluru, Hyderabad, Mumbai to process huge amount of data। तो डेटा के ऊपर काम करने के बाद ही AI काम करता है। डेटा के ऊपर काम कैसे होगा? जब जिसका जितना ज़्यादा डेटा, जैसे मेरे पूरे परिवार का अगर सारा डेटा आपके पास होगा तो आप बता पाओगे कि हम कब खाते हैं, कब कहीं जाते हैं, कब खर्च करते हैं, कब कमाते हैं। वैसे ही जितना ज़्यादा डेटा कंपनी के पास पूरे देश का होगा उतना ज़्यादा वो काम कर पाएंगे उस पर, उतना ज़्यादा AI परफॉर्म कर पाएगा। तो ये कहाँ पर है डेटा सेंटर्स? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। क्यों? क्योंकि प्रोसेस करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। These centers consume enormous amount of electricity। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, often generated from fossil fuels, जो कि fossil fuel से जनरेट होती है, contributing significantly to carbon emissions, जो कि कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूट करती है। कार्बन एमिशन मतलब कार्बन का बहुत ज़्यादा उत्पाद हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है, और कार्बन एमिशन की वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, डेटा सेंटर्स ग्लोबली कंज्यूम्ड अबाउट 200 टेरावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 2022। तो 2022 में एक डेटा दिया गया जिसमें 200 टेरावाट आवर की इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक साल में कंज्यूम की गई थी, विच इज़ नियरली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो कि पूरे दुनिया की डिमांड के हिसाब से सिर्फ 1% थी। बिसाइड्स एनर्जी, AI data centers require millions of liters of water to cool their servers. For example, Microsoft data center in Quincy, Washington uses water from local sources for cooling, raising concerns about water scarcity in drought-prone regions. तो basically AI data centers जो हैं वो बहुत सारा उन्हें पानी चाहिए होता है जिससे कि वो सर्वर्स को ठंडा कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है क्विंसी में, वॉशिंगटन में, कैसे? लोकल सोर्स ऑफ कूलिंग वाटर को, ठीक है, कूलिंग के लिए। तो जो कि कंसर्न क्रिएट करता है, मतलब उसमें चिंताजनक बात है, ठीक है, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर को ख़त्म होने की एक डरावने वाली बात उठती है। अनदर एनवायरमेंटल कंसर्न इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो एक और घबराने वाली बात है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक एनवायरमेंटल कंसर्न है। स्पेशलाइज्ड AI हार्डवेयर like GPUs, servers and storage devices have short lifespans and often end up in landfills, releasing harmful chemicals into the soil and water. Mining of rare earth minerals like cobalt, lithium and gold for these devices also cause habitat destruction and soil pollution. However, AI can also be used for environmental protection, such as monitoring AI air quality, predicting floods and managing renewable energy efficiently. Experts, including those from the United Nations Environment Programme, stress the importance of sustainable development using renewable energy, recycling hardware, and adopting green policies so that AI growth benefits society without harming the planet. तो बेसिकली AI और ग्लोबल वार्मिंग, प्लानट पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेके बात की गई है। क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। नेम 2 इंडियन सिटीज़ वेयर AI डेटा सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड। तो 2 जगह के नाम बताने हैं जहाँ पर AI सेंटर इस्टेब्लिश्ड है। तो आपको 3-4 जगह के नाम बताए गए थे यहाँ पर, देखो, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, ठीक है, 2 नाम आप लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डिड डेटा सेंटर्स ग्लोबली कंज्यूम्स इन 2022 अकॉर्डिंग टू IEA। तो IEA के अकॉर्डिंग कितना? 1% वर्ल्ड वाइड टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड था। कितना था? 1%। तो बेसिकली IE के अकॉर्डिंग, एक सेकेंड, डेटा सेंटर्स ग्लोबली कंज्यूम कर रहे थे 200 टेरावाट आवर्स, ठीक है। तो आप आंसर लिख देंगे
200 terawatt hours of electricity in 2022. Next question. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी. Why is water used in AI data centers a concern? Give one example. क्यों डेटा सेंटर्स पर AI मतलब क्यों वाटर यूजेज एक AI डेटा सेंटर्स पर कंसर्न है, मतलब घबराने की बात क्यों है? AI के डेटा सर्वर्स को ठंडा करने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं, ये घबराने की बात क्यों है? इसका एक एग्जांपल दो. तो आप एग्जांपल क्या देंगे? वाटर यूजेज इज़ कंसर्न बिकॉज डेटा सेंटर्स यूज़ मिलियंस ऑफ वाटर्स. डेटा सेंटर्स क्या करते हैं? मिलियंस ऑफ वाटर, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं. सिर्फ किस लिए? कि वो उसके सर्वर ठंडा हो सके. तो आप लिखोगे कि वाटर, आप ब्लैक में लिख सकते हैं यहाँ पर. तो आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे कि वाटर यूजेज इज़ कंसर्न बिकॉज डेटा सेंटर्स यूज मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर फॉर कूलिंग विच कैन कॉज वाटर स्कैरसिटी इन ड्रॉट प्रोन एरियाज. फॉर एग्जाम्पल, गिवन एग्जाम्पल की बात की गई है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर in Quincy, Washington uses local water for cooling and raises what? Raises worries about water shortage. ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल हो गया. इसके भी आप पर क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन तक आते हैं. विच रेयर अर्थ मिनरल आर माइंड फॉर एआई हार्डवेयर कॉजिंग एनवायरमेंटल इशूज़. तो कौन सा रेयर अर्थ मिनरल है जो कि एआई के हार्डवेयर के लिए माइन किया जाता है और क्या कोज करता है? एनवायरमेंटल इशूज़ कोज करता है. तो ये प्रॉपर आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर. देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी UNEP स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस सस्टेनेबल एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन फ्लड्स, यहाँ पर हमने बात की थी. तो अनदर एनवायरमेंटल कंसर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल वेस्ट स्पेशलाइज्ड AI हार्डवेयर्स लाइक GPU सर्वर storage devices have short lifespan of often end up like landfills releasing harmful chemicals into the soil and water. Mining of rare earth minerals like cobalt, lithium and gold for the devices also cause habitat destruction and soil pollution. ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर हो गया. इसमें आप लिखोगे the minerals mined for AI hardware include cobalt, lithium and gold which can cause habitat destruction and soil pollution. नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर ई हमारे सामने पूछा गया है. मेंशन वन वे AI कैन हेल्प इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो कोई एक तरीका बताओ AI जो हेल्प कर सकता है जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में. तो एक तरीका क्या हो सकता है? आइए यहाँ पर लिखते हैं, हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं. तो AI कैन हेल्प इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन by monitoring air quality or predicting floods so that timely action can be taken. ठीक है, ये प्रॉपर आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर ई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 7 ही हमारे पास सामने था. आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प मिलेगी पेपर में. इसी तरह से हम आपकी क्लास के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहेंगे. पहले भी हमने काफ़ी सोल्व कर लिए. आप मेंबरशिप ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं. उसके साथ आपको सॉल्यूशन की PDF भी प्रोवाइड की जाएगी. मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए. तब तक के लिए बाय दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स.